नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में। सिद्धू मूसेवाला आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन वो वाकई में एक लेजेंड थे और हमेशा ही रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिद्धू मूसेवाला की लाइफ जर्नी। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतनी सफलता और कामयाबी हासिल किया है कि लोग उन्हें आज भी लेजेंड बुलाते हैं। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। उनका जन्म 11 जून 1993 में पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बलकौर सिंह सिद्धू है और उनकी मां का नाम चरण कौर सिंह सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। उन्होंने स्कूल में ही ये तय कर लिया था कि उन्हें बड़ा होकर सिंगर ही बनना है। उनके पिता फौज में थे और फौज में उनके पिता के साथ कुछ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी। बाद में उनके पिता ने पंजाब पुलिस में भी काम किया था। सिद्धू के माता पिता दोनों ही चाहते थे कि सिद्धू इंजीनियर बने, इसलिए अपना स्कूल खत्म करने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री साल 2016 में ली थी। इन्हीं दिनों वो एक लिरिसिस्ट से अपने लिए एक गाना लिखवाना चाह रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक लिरिसिस्ट मिला, जिसने उन्हें अपने गांव बुलाया था गाना लिखने के लिए। सिद्धू मूसेवाला उस लिरिसिस्ट के गांव चले गए। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके गांव पहुंचने के बाद सिद्धू ने जब उस लिरिसिस्ट को फ़ोन किया और पूछा कि आपका घर किधर है, मैं आपके गांव आ चुका हूं, तो वो लिरिसिस्ट ने फ़ोन पे ही कह दिया था कि अभी गाना तैयार नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा और ना मैं अभी मिल पाऊंगा। तो सिद्धू मूसेवाला को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि कोई किसी का इतना समय कैसे बर्बाद कर सकता है, अपने घर बुलाकर। और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो खुद ही अपने लिए एक गाना लिखेंगे। सिद्धू ने अपना पहला गाना लिखा था, जिसका टाइटल था लाइसेंस, जिसको पंजाबी सिंगर निंजा गाने के लिए रेडी हो गए थे और ये गाना वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला को लोग जानने लगे थे। इन्हीं दिनों सिद्धू पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे 1 साल के लिए, और कनाडा में ही 20 सितंबर 2017 को उन्होंने एज ए सिंगर अपना डेब्यू ट्रैक जी वैगन रिलीज किया। इसके कुछ ही दिनों के बाद इनका सॉन्ग सो हाई रिलीज हुआ। ये सॉन्ग इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ था। इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद सिद्धू ने ईसा जट, टोचन, फेमस, वार्निंग शॉट्स जैसे कई गाने गाए और अपने करियर को एज ए पंजाबी सिंगर और रैपर स्थापित किया। इसी साल पंजाबी फिल्म के लिए सिद्धू ने एक सॉन्ग तैयार किया था एज ए प्लेबैक सिंगर, जिसका टाइटल था डॉलर। साल 2018 में इनका एल्बम PVX रिलीज हुआ, जिसे कैनेडियन चार्ट में लिस्ट भी किया गया था। 2018 खत्म होते होते तक सिद्धू इंटरनेट के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसलिए
2019 में स्पॉटिफाई ने सिद्धू को मोस्ट फेमस सिंगर इन पंजाब की लिस्ट में शामिल भी किया था। 2020 में सिद्धू के एल्बम्स बम्बिहा बोले, गेम, ओल्ड स्कूल इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि देश के सभी कोनों में गाए जाने लगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी सिद्धू की तारीफ करने लगे थे। साल 2021 में सिद्धू ने बायलेस फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया था। ये फेस्टिवल लंदन का बहुत फेमस सिंगिंग फेस्टिवल है। सिद्धू मूसेवाला इंडिया के पहले सिंगर थे जो इस फेस्टिवल में परफॉर्म किए थे। सिंगिंग के अलावा सिद्धू एक्टिंग को भी करते थे। उन्होंने यस आई एम स्टूडेंट, गुनाह, तेरी मेरी जोड़ी जैसी पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग भी किया था। सिद्धू के ऊपर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता रहा कि उनके गाने भड़काऊ होते हैं। उनके गानों में हथियार दिखाए जाते हैं जो कि गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, जिससे युवाओं को गलत संदेश मिलता है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा सिद्धू पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे और उन्होंने 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में इतना फेमस होने पर कुछ लोगों को सिद्धू पसंद नहीं आने लगे और उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। पर सिद्धू इन सब चीज़ों से डरे नहीं और अपना काम ईमानदारी से करते रहे। अचानक 29 मई 2022 को एक मनहूस खबर आई कि किसी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी है। ये खबर सिद्धू के चाहने वालों के लिए बहुत ही मनहूस खबर थी। लेकिन वो कहते हैं ना, लेजेंड्स नेवर डाई। उनके मरने के बाद सिद्धू की कहानी लगभग आज हर किसी को पता है। सिद्धू मूसेवाला के गाने और सिद्धू हमेशा के लिए हम सब के बीच अमर हो गए और हम सब सिद्धू को हमेशा के लिए याद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाला की कहानी। आप सब में किन किन लोगों को सिद्धू मूसेवाला और उनके गाने पसंद है, कमेंट करके बताइए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।